1.5 लाख दो तो लाएंगे, नहीं तो वहीं काम करने दो। शाहीना का कहना है कि अम्मी की वहां तबीयत बहुत खराब है, कोई मदद नहीं कर रहा, इसलिए उन्होंने योगी मोदी से मदद मांगी है। इस पर देखिए एक रिपोर्ट। हम शाहीना है और हम कानपुर जाजमऊ के रहने वाले हैं। और मेरी अम्मी जो हमारे रिश्तेदार हैं, कॉल पे संपर्क हुआ था हमारी अम्मी से, तो जो उनके भाई हैं, एजेंट हैं इमरान, उनसे मतलब बात हुई थी कि यहाँ पे मेरी माँ काम करती थी, कम पैसे यहाँ मिलते थे, तो उन्होंने ये चीज़ बोला था आप वहाँ जाएं, वहाँ आपको पैसा अच्छा मिलेगा। ये चीज़ हमारे रिश्तेदार ने ये चीज़ बोला था हमारी माँ से। ये हो गया 3 महीने पहले, 3 महीने पहले की बात है। फिर उसके बाद हमारी अम्मी से ये भी कहा गया था आपका एक पैसा नहीं लगेगा, आप एकदम फ्री में जाएंगे। और एक तरीके से 3 महीने के विजिट वीजा में मेरी अम्मी गई है। मेरी अम्मी कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं हुआ है कि 2 साल का या 1 साल का, 3 महीने के विजिट वीजा में गई है। लड़की का आरोप है कि नौकरी का लालच देकर एजेंट ने उनकी अम्मी को ओमान भेजा, जहां 2 महीने से वो परेशान हैं, बीमार हैं। वो घर वापस जाने की गुहार लगा रही हैं, लेकिन एजेंट वापस लाने के लिए 1.5 लाख रुपए की मांग कर रहा है, धमकी भी दे रहा है। 28 तारीख को 3 महीना हो जाएगा। और ये भी कहा गया था अगर आपकी एज बहुत है, अगर आप काम कर सकेंगी तो ठीक है, नहीं अगर आप काम कर सकेंगे तो वापस आ जाएंगी। तो मेरी अम्मी इस वक्त बीमार बहुत है, क्योंकि मेरी अम्मी की अभी परसों बात हुई थी, मेरी माँ बहुत रो रही थी। और मेरी माँ ने बताया बेटा ऐसी बात है, वहाँ पे मेरी माँ की जैसे 4 औरतें और फंसी हैं वहाँ पे, वो भी परेशान है, बुखार में है और तबीयत खराब उनकी। पहले तो उन्होंने बोला था कि 1 लाख बोला था मेरी माँ को वापस लाने के लिए इमरान ने। अब मेरी माँ को वापस लाने के लिए ये हो रहा है कि आप पैसा देंगी तो आएंगी, वरना आपकी माँ वहीं पड़ी रहेगी। लड़की ने एजेंट से मां को वापस लाने को कहा तो उसने व्हाट्सएप पर लिखा, ज्यादा मैसेज मत करिएगा, अपनी अम्मी से बोल दीजिए काम करने गई हैं, काम करिए, नहीं तो जो वीजा टिकट के पैसे लगे हैं वो करवा के आ जाओ इंडिया। ये पढ़ लो फिर चैट करो, नो वॉइस। मेरी अम्मी से बात नहीं कराई है, मेरी अम्मी से बात करा दीजिए प्लीज, हमको थाने में जवाब देना। ये परिवार दरअसल कानपुर के जाजमऊ का रहने वाला है। लड़की ने बताया कि चाची का भाई इमरान एजेंट है, उसने ही 3 महीने पहले अम्मी को ओमान भेजा था। वहाँ अम्मी के अलावा कई और औरतें भी फंसी हैं। मतलब उनकी हमने वीडियो कॉल पे बात हुई थी, वो बहुत ज्यादा बीमार थी, चक्कर खा के भी कई बार गिरी थी, ये भी बताया था। और उन्होंने ये बताया कि वहाँ पे मेरी जैसी 4 औरतें और फंसी हुई हैं। मेरे पास पैसा नहीं है, अगर मेरे पास पैसा होता तो हम पैसा दे के तो हम अपनी माँ को बुला लेते। मेरे पास पैसा नहीं है, इसीलिए तो हम दर दर भटक रहे हैं कि ये चीज की मेरी माँ आ जाए कैसे तैसे करके। सरकार से मेरी यही है कि हम जाजमऊ की पुलिस से भी हम ये चीज दरख्वास्त कर रहे हैं, हाथ जोड़ के बोल रहे हैं, और योगी मोदी जी से ही बोल रहे हैं कि मेरी माँ को भी वहां से लिए हैं, और जो 4 औरतें फंसी हैं उनको भी लिया है। बस मेरी यही दरख्वास्त है आप लोगों से। बस बच्चों की मां के लिए गुहार सुनकर जाजमऊ पुलिस ने मामले की जांच तेज कर दी है। मामला संज्ञान में आया है, जाजमऊ पुलिस के संज्ञान में ये मैटर है। कोई लेडी जो ओमान में गई है वो फंसी हुई है, संभवतः कुछ पेमेंट का इशू होगा, उसके एजेंट ने 1.5 लाख रुपए की मांग करी है। तो पुलिस को इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे कि मामले की तह तक जाए, जांच करे, और यदि इसमें एजेंट का कोई ख़राब रोल समझ में आता है या एक्सटॉर्शन करने की कोशिश करता है तो उसे अभियोग पंजीकृत करके उसके खिलाफ कार्रवाई। लेकिन सवाल ये है कि एजेंटों के जाल में फंसकर लोग गल्फ कंट्रीज में नौकरी तो पा लेते हैं, लेकिन विदेश से वापस आने का रास्ता कठिन हो जाता है। देखने वाली बात होगी कि महिला की गुहार पर क्या एक्शन होता है, ओमान से कितने दिन में वापसी होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया।